क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रह्मांड के रहस्य, जीवन के गहरे सवालों के उत्तर और आत्मा की सच्ची प्रकृति, ये सब कुछ 3000 साल पहले ही लिख दिया गया था। जी हाँ, दुनिया के सबसे प्राचीन और गहन दार्शनिक ग्रंथों में से एक उपनिषद इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इन्हें सही मायने में समझते हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे कि उपनिषद वास्तव में है क्या, क्यों इन्हें वेदांत कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंत या परम ज्ञान, और कैसे इन्होंने न सिर्फ हिंदू धर्म को आकार दिया बल्कि पूरी दुनिया के दार्शनिक विचारों पर भी गहरा प्रभाव डाला। इस वीडियो के अंत तक आप समझ पाएंगे कि उपनिषदों की उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी प्रमुख शिक्षाएं क्या है और आज हजारों साल बाद भी ये हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं, प्राचीन ज्ञान के उन रहस्यों को खोजने के लिए जो समय की सीमाओं से परे हैं। तो उपनिषद आखिर है क्या? अगर हम शब्दशः अर्थ देखें तो उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। यह सिर्फ शारीरिक निकटता नहीं है, बल्कि गहरे और गुप्त ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ऐसा ज्ञान जो जीवन के रहस्यों को खोलता है, जो आमतौर पर बाहरी दुनिया में दिखाई नहीं देता। उपनिषद वास्तव में वेदों का अंतिम हिस्सा है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, यानी वेदों का अंत। ये सिर्फ क्रम का अंत नहीं है, बल्कि अर्थ का भी, जहां बाहरी कर्मकांड से यात्रा आंतरिक खोज की ओर मुड़ती है। शुरुआती वैदिक काल में यज्ञ और बलिदान ज्ञान और धर्म के मुख्य केंद्र बिंदु थे। ब्राह्मण ग्रंथों में विस्तृत रूप से इन कर्म कांडों का वर्णन मिलता है, लेकिन उपनिषद एक नए दृष्टिकोण को जन्म देते हैं। यहाँ फोकस अब बाहरी कर्मों से हटकर आंतरिक यात्रा पर आ जाता है। यहाँ आत्मा, आत्मन, ब्रह्मांडीय सत्य, ब्रह्मन और अंतिम मुक्ति, मोक्ष जैसे गहरे विषयों पर प्रश्न उठाए जाते हैं। और सबसे अद्भुत बात यह है कि उपनिषदों की परंपरा केवल लिखित नहीं थी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से मौखिक रूप से सौंपी जाती रही। गुरु अपने शिष्य को गुप्त और पवित्र ज्ञान देते थे, शब्दों से परे, अनुभवों के द्वारा। ये एक जीवित परंपरा थी और कुछ अर्थों में आज भी है। तो जब भी हम उपनिषदों की बात करते हैं, हम सिर्फ किताबों की बात नहीं कर रहे, हम एक जीवंत ज्ञान धारा की बात कर रहे हैं, जो आत्मा की खोज के लिए आज भी हमें आमंत्रित करती है। अब बात करते हैं उपनिषदों की उत्पत्ति और उनके ऐतिहासिक संदर्भ की। तो सबसे पहले उपनिषदों की रचना कब हुई थी? ज्यादातर उपनिषदों की रचना 800 से 500 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। हालांकि कुछ उपनिषद जैसे कि बृहदारण्यक उपनिषद इससे भी पहले रचे गए थे, जो हमें वैदिक युग के अंतिम चरण की झलक देते हैं। लेकिन ये अद्भुत ग्रंथ कहाँ लिखे गए थे? इनका जन्म हुआ था प्राचीन भारत के घने जंगलों में। यहाँ ऋषि मुनि, जो तपस्वी और साधक थे, दुनिया से दूर आश्रमों में रहते थे। इन्होंने जीवन के सबसे गहरे सवालों पर ध्यान और चिंतन किया। लेकिन क्यों अचानक यज्ञ और कर्मकांड से हटकर ये ऋषि जीवन के रहस्यों की ओर मुड़ गए? क्योंकि मानव मन में सवाल उठने लगे थे, जैसे वास्तविकता की प्रकृति क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, हम इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति कैसे पाए। ये बदलाव सिर्फ धार्मिक सोच में नहीं, बल्कि पूरे भारतीय दार्शनिक दृष्टिकोण में एक क्रांति था। यही उपनिषदों की सबसे बड़ी देन है। उन्होंने हमें बाहरी अनुष्ठानों से हटाकर आंतरिक खोज की ओर मोड़ा, और इसी आधार पर आगे चलकर कई महान परंपराएं विकसित हुई, जैसे अद्वैत वेदांत का सिद्धांत, योग की गहरी साधना पद्धति और यहाँ तक कि बौद्ध धर्म जैसी विचारधाराएं भी। इन सब की जड़ें कहीं न कहीं उपनिषदों की गहरी सोच में छिपी हुई है। तो हम देख सकते हैं कि उपनिषद न सिर्फ एक दौर के विचार हैं, बल्कि एक ऐसी विरासत है जिसने आने वाले युगों को भी आकार दिया। चलिए जानते हैं कि कितने उपनिषद हैं। परंपरागत रूप से कहा जाता है कि 108 उपनिषद है, लेकिन इनमें से केवल 13 उपनिषदों को मुख्य उपनिषद माना गया है। यही वे ग्रंथ है जिन पर सबसे अधिक गहन चिंतन और टीकाएं लिखी गई। ये है ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर, कौशितकी और मैत्री उपनिषद। इन 13 उपनिषदों ने भारतीय दर्शन,
विशेषकर अद्वैत वेदांत परंपरा, योग साधना और आत्मा ब्रह्म की समझ को गहराई से प्रभावित किया। लेकिन सभी उपनिषद एक जैसे नहीं हैं। विद्वानों ने इन्हें अलग अलग श्रेणियों में भी बांटा है। आइए एक नजर डालते हैं। पहली श्रेणी है सामान्य उपनिषद। ये मुख्यतः ब्रह्मा और आत्मा के गूढ़ विषयों पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए कठ उपनिषद और मुंडक उपनिषद। दूसरी श्रेणी है योग उपनिषद। यहाँ ध्यान और साधना की विशेष तकनीकों का वर्णन मिलता है, जैसे योग तत्व उपनिषद। इन ग्रंथों ने आगे चलकर राजयोग और अन्य ध्यान पद्धतियों को प्रेरित किया। तीसरी श्रेणी है संन्यास उपनिषद। यहाँ जीवन में वैराग्य और त्याग का महत्व बताया गया है। उदाहरण के तौर पर जाबाल उपनिषद। ये ग्रंथ बताते हैं कि कैसे सांसारिक जीवन को त्याग कर मोक्ष की ओर बढ़ा जा सकता है। और चौथी श्रेणी है सांप्रदायिक उपनिषद। ये किसी विशेष देवता या संप्रदाय पर केंद्रित होते हैं, जैसे गणपति उपनिषद जो भगवान गणेश को समर्पित है। तो हम देखते हैं उपनिषदों का संसार बहुत ही विविध और समृद्ध है। हर उपनिषद एक अलग रास्ता दिखाता है, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है, परम सत्य की खोज। उपनिषदों का सबसे केंद्रीय विचार है ब्रह्मन और आत्मन। ब्रह्मन यानी परम सत्य, अलौकिक सत्ता। ये निराकार है, असीम है और हर जगह व्याप्त है। ये न कोई वस्तु है न कोई व्यक्ति, बल्कि वो अनंत चेतना है जो सब कुछ में व्याप्त है। दूसरी तरफ है आत्मन, यानी हमारा सच्चा स्वरूप। उपनिषद कहते हैं तत्वम असि, तुम वही हो, यानी जो ब्रह्मन है वही आत्मन भी है। हम जो स्वयं को सीमित शरीर या मन समझते हैं वो भ्रम है। असल में हम उसी असीम चेतना का अंश है। लेकिन इस सत्य को छुपाने का काम करती है माया। माया वो रहस्यमयी शक्ति जो हमें भौतिक दुनिया के झूठे आकर्षण में उलझा देती है। यही माया हमें आत्मा और ब्रह्मन की एकता को पहचानने से रोकती है। अब सवाल आता है, यदि हम माया के जाल में फंसे हैं तो मुक्ति कैसे पाए? उपनिषदों का उद्देश्य ही है मोक्ष, यानी इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना, जिसे कहते हैं संसार का चक्र। संसार जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का अनंत चक्र। मोक्ष प्राप्त करने के रास्ते भी उपनिषदों ने सुझाए हैं। मुख्य 3 रास्ते बताए जाते हैं। पहला ज्ञान योग। ये उपनिषदों का मुख्य मार्ग है, आत्मा और ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा कर्म योग, निस्वार्थ कर्म करना, फल की चिंता किए बिना, जो हमें भगवद गीता में विस्तार से मिलता है। तीसरा भक्ति योग, ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण, जो आगे चलकर विशेष रूप से प्रमुख हुआ। उपनिषद केवल रहस्यवाद में नहीं खो जाते, बल्कि व्यावहारिक जीवन के लिए भी गहरी शिक्षाएं देते हैं, जैसे सत्य या सच्चाई का पालन, अहिंसा या किसी भी प्राणी को हानि न पहुंचाना, दम या इंद्रियों पर संयम रखना। इन शिक्षाओं को वास्तविक जीवन में उतारने के लिए गुरु शिष्य परंपरा बेहद महत्वपूर्ण थी। गुरु न केवल ज्ञान देते थे, बल्कि शिष्य के आंतरिक परिवर्तन में भी मार्गदर्शक बनते थे। अंततः उपनिषद हमें ध्यान और आत्मन्वेषण के माध्यम से स्वयं को जानो का संदेश देते हैं। मांडुक्य उपनिषद में ध्वनि का विश्लेषण करते हुए यही बताया गया कि समस्त अस्तित्व का सार स्वयं में ही छिपा है। तो उपनिषद न केवल रहस्य खोलते हैं, बल्कि हमें एक जीने की दिशा भी देते हैं, भीतर की यात्रा की ओर। अब चलते हैं उपनिषदों की उन महान कृतियों की ओर जिन्होंने भारतीय दर्शन को हमेशा के लिए बदल दिया। हम 4 प्रमुख उपनिषदों में झांकेंगे और जानेंगे उनके अनमोल संदेश। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे प्राचीन और सबसे गहन उपनिषदों में से एक है। यहाँ हमें एक अनूठी प्रक्रिया मिलती है, नेति नेति, यानी ये नहीं वो नहीं। जब हम वास्तविकता को समझने की कोशिश करते हैं तो इसे किसी एक वस्तु, भावना या विचार में नहीं बांधा जा सकता। इसीलिए ऋषि कहते हैं जो भी सीमित है वो ब्रह्मांड नहीं है, जो भी बदले वो सत्य नहीं है। वास्तविकता उस सबसे परे है, अनिर्वचनीय, अपरिमित। फिर आता है छांदोग्य उपनिषद। यहां हमें मिलती है श्वेत केतु की कहानी। एक युवा श्वेत केतु ज्ञान के गर्भ में डूबा हुआ अपने पिता के पास आता है। तब उसके पिता उसे एक साधारण बीज का उदाहरण देकर समझाते हैं, जैसे बीज में पूरा वटवृक्ष छुपा है, वैसे ही तुम्हारे भीतर ब्रह्मा छुपा है। और फिर वो दिव्य वाक्य तत्वम असि, तुम वही हो, यानी ब्रह्मा और आत्मा अलग नहीं है,
हम स्वयं वही परम सत्य है। अब बात करते हैं कठ उपनिषद की। यहां हमें मिलती है एक अद्भुत कहानी, नचिकेता नामक बालक और मृत्यु के देवता यम के बीच का संवाद। नचिकेता यम से वह प्रश्न पूछता है जिसे जानने की चाह हर मानव के भीतर है। मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा अमर है? यम उसे सिखाते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। सच्ची मुक्ति केवल आत्मज्ञान से ही संभव है। और सिखाते हैं शाश्वत और क्षणिक के बीच का अंतर चुनना। अंत में आता है मांडुक्य उपनिषद। ये सबसे छोटा उपनिषद है, लेकिन इसके अर्थ असीम है। ये उपनिषद के रहस्य को खोलता है कि 3 अक्षर अ, उ, म मानव चेतना के 3 स्तरों को दर्शाते हैं: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। और फिर आता है चतुर्थ तुरीय, जो इन सभी अवस्थाओं से परे है, शुद्ध चेतना, शुद्ध ब्रह्मा। यही है अंतिम सत्य। तो ये 4 उपनिषद हमें जीवन और मृत्यु, आत्मा और ब्रह्मा और हमारे भीतर छिपे अनंत रहस्य के बारे में गहरी झलकियां देते हैं। ये न केवल ज्ञान की पुस्तकें, ये आत्मा की यात्रा के मानचित्र हैं। अब सवाल उठता है, उपनिषदों का प्रभाव कहां तक फैला? क्या ये केवल प्राचीन भारत तक सीमित रहे? उत्तर है बिल्कुल नहीं। हिंदू दर्शन में उपनिषदों ने क्रांति ला दी। आदि शंकराचार्य ने उपनिषदों के विचारों को आधार बनाकर अद्वैत वेदांत यानी अद्वैतवाद का प्रचार किया। अद्वैत का मतलब है अद्वितीय सत्य, एकता का दर्शन। आत्मा और ब्रह्मन में कोई भेद नहीं है। यही विचार आगे चलकर विभिन्न वेदांत संप्रदायों जैसे विशिष्टाद्वैत और द्वैत वेदांत का आधार बना। लेकिन उपनिषदों का प्रभाव भारत के बाहर भी गहराई से पहुंचा। बौद्ध धर्म के जन्म में उपनिषदों की भूमिका थी। हालांकि बुद्ध ने आत्मन के विचार को चुनौती दी, अनात्मन के सिद्धांत से, परंतु स्वयं प्रश्न पूछने और आत्म खोज करने की परंपरा उपनिषदों से ही आई थी। पश्चिम में भी कई महान विचारकों ने उपनिषदों से प्रेरणा ली। जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर ने कहा था, उपनिषद मेरे जीवन की सांत्वना रही है और वे मेरी मृत्यु का भी सांत्वना बनेंगी। राल्फ वाल्डो इमर्सन और हेनरी डेविड थोरो जैसे ट्रांसेंडेंटलिस्ट भी उपनिषदों की शिक्षाओं से गहरे प्रभावित थे। यहां तक कि वैज्ञानिक निकोल टेस्ला ने भी एकता के सिद्धांत को उपनिषदों से प्रेरित होकर समझने की कोशिश की। आज के समय में भी उपनिषदों की शिक्षाएं अत्यंत प्रासंगिक है। माइंडफुलनेस, कॉन्शियसनेस स्टडीज और साइकोलॉजी में आत्म जागरूकता और चित्त की प्रकृति को समझने की कोशिश सीधे उपनिषदों से मेल खाती है। यहां तक कि क्वांटम फिजिक्स, जो बताती है कि सारा ब्रह्मांड एक ऊर्जा में बंधा है। उपनिषदों के सर्वं खलविद ब्रह्मा, ये संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्मन है जैसे विचारों की आधुनिक पुष्टि करती दिखती है। तो उपनिषद न केवल प्राचीन ज्ञान का भंडार है, बल्कि आज के वैज्ञानिक और दार्शनिक अन्वेषणों का मूल स्रोत भी है। ये एक जीवित परंपरा है जो हर पीढ़ी के खोजी मन के लिए नया अर्थ लेकर आती है। तो दोस्तों, हमारी आज की यात्रा ने हमें दिखाया कि उपनिषद केवल पुराने समय के धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वे तो सत्य की खोज है। उस सत्य की जो किसी कर्मकांड, किसी बाहरी अनुष्ठान से परे है। उपनिषद हमें याद दिलाते हैं कि असली साधना बाहर नहीं, भीतर होती है। आत्मा की खोज, ब्रह्मा से एकत्व का अनुभव, यही उनका संदेश है और यही उनकी आज भी प्रासंगिकता है। खुद को जानने की यात्रा आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी हजारों साल पहले थी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके लिए कौन सा उपनिषद का विचार सबसे ज्यादा गूंजता है? क्या वह तत्वम असि है, या नेति नेति, या कुछ और? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर बांटें। यात्रा अभी शुरू हुई है, आइए मिलकर इस ज्ञान की रोशनी को और फैलाएं। धन्यवाद।